हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज की यह तिथि बहुत खास है क्योंकि आज की यह तिथि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों से जुड़ी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही हुआ था, इसलिए इसे राम विवाह पंचमी भी कहा जाता है। ऐसे में इस दिन को उनकी शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन बहुत सी जगहों पर भगवान राम की बारात निकाली जाती है और प्रभु राम और माता सीता का विवाह कराया जाता है। पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री राम के विवाह का संकल्प लें और भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें और इनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें और इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, उनकी आरती करें और इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास रखें। यह बहुत शुभ होता है। अब सुनते हैं यह तिथि भगवान श्री कृष्ण से कैसे जुड़ी है। वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ जाते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ विराजते हैं हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बांके बिहारी जी अपने युगल स्वरूप में प्रकट हुए थे। विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। हरिदास जी को रसनिधि सखी ललिता जी का अवतार माना गया है। वे प्रसिद्ध धार्मिक निधिवन में भजन कीर्तन करके श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। माना जाता है कि राधा कृष्ण जी इस वन में आकर उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने गुरु स्वामी जी से विनती की कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करने के इच्छुक हैं। तब उनकी बात सुनकर हरिदास जी ने अपनी सच्ची भक्ति से राधा कृष्ण की आराधना की और वृंदावन के लोगों की कही बात उनसे कही। ऐसे में उनकी बात सुनकर गुरु स्वामी के ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को अपने सामने पाया। जब गुरु स्वामी जी को भगवान जी की मूर्ति मिली तो उन्होंने उसे निधि वन में ही स्थापित किया। साथ ही रोजाना उनकी पूजा व सेवा करने लगे। उसके बाद जब बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हुआ, जब उन्होंने लोगों द्वारा दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी की उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया था। बांके बिहारी जी की यह अलौकिक मूर्ति राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप में बनी हुई है। इसी वजह से बांके बिहारी जी की इस मूर्ति में श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार होता है। कहते हैं इस मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं और उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। बांके बिहारी जी की यह मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन में स्थित विशाखा कुंड से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए हर साल इस दिन यानी प्राकट्य तिथि को बिहार पंचमी के रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही इस शुभ दिन पर वृंदावन में और भी कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान जी के इन चरण कमलों के जो भी दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होकर जिंदगी खुशियों से भर जाती है। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन सिर्फ अक्षय तिथि को ही होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।